Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. तो मैंने Instagram पर वीडियो डाली थी कि मैं क्या बनाऊँ व्लॉग में, या तो नॉर्मल रूटीन व्लॉग बनाऊँ या फिर मैं बनाऊँ कुकिंग व्लॉग या फिर ईद के ड्रेसेस की डिटेल्स। मेरे व्लॉग्स में और ईद के व्लॉग्स में, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में और मेरे टिकटॉक्स में ज़्यादातर जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सिर्फ मेरे ड्रेसेस के बारे में पूछे गए हैं कि ये ड्रेस कहाँ से लिया, किधर से लिया। अब मैंने आप लोग को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने किसी स्पेसिफिक ब्रांड या किसी स्पेसिफिक ऐसी जगह से नहीं लिया जो मैं आपको मेंशन करके बता दूँ कि मैंने यहाँ से लिया। मैंने ये मार्केट से परचेज़ किया। अब मैं आपको वन बाय वन अपनी ड्रेसेस दिखाती हूँ ताकि आप लोग को डिटेल भी मिल जाए। मैं इतने बड़े बड़े कमेंट हर किसी को तो नहीं लिख सकती थी ना कि मैंने यहाँ से लिया, ऐसे लिया, इसको ऐसे स्टिच करा है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ऐसे प्रॉपर ब्लॉग बनाती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल रहा है। सो बगैर किसी देरी के आप लोगों से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईद का ड्रेस। तो मेरा फर्स्ट ईद का ड्रेस आप लोगों को देखा होगा जो था एक स्काई ब्लू सा कलर। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये कैसा ड्रेस है। तो मैंने सारे ड्रेसेस तय करके रख दिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा मेरे ड्रेसेस के ऊपर कि ये कहाँ से लिया, क्या लिया। तो अब मैं प्रेस तो करने ही वाली फालतू में। तो ये ड्रेस है फर्स्ट ईद का मेरा। इसमें कलर अभी भी ठीक नहीं आ। अच्छा, इसका जो कलर है ना वो है, कैसे बताऊँ, इसका कलर ना बिल्कुल ही लाइट ब्लू सा कलर है। ये वाइट नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा कलर है, ये बहुत लाइट ब्लू सा कलर है। बिल्कुल ब्लू में ही आता है लेकिन बहुत लाइट है, ठीक है। तो ये था ड्रेस था मेरा ये वाला फर्स्ट ईद का, और ये ड्रेस मैंने अनस्टिच लिया था। सही है, आप लोग सबको यही लग रहा था कि ये रेडीमेड है और कहाँ से है। इनफैक्ट मेरे घर वालों को भी यही लग रहा था कि ये रेडीमेड है। जो उनको बताया तो उनको पता चला कि नहीं, ये रेडीमेड नहीं है, ये मैंने सिलवाया ही इस तरीके से है। डिज़ाइनिंग मैंने खुद करवाई है, किसी डिज़ाइनिंग मैंने खुद से करी है इसके अंदर, और इधर उधर से इंस्पिरेशंस लेके मैंने डिज़ाइनिंग करी है इसमें। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये इस तरह का कपड़ा है, थोड़ा नेट जैसा। ये मैंने अनस्टिच लिया था और ये सिर्फ ऐसा प्लेन कपड़ा था ये, ठीक है। इसका फ्रंट बैक आस्तीन सब इस तरह थी, ये प्लेन इस तरह का कपड़ा था, ठीक है। मैंने ये कपड़ा लिया, 3 पीस सूट था। मैंने लिया है ये राबी सेंटर से, सेकंड फ्लोर पर। मुझे शॉप वॉप याद नहीं है, लेकिन मैंने राबी सेंटर, जो तारिक रोड पे राबी सेंटर है, वहाँ के सेकंड फ्लोर से मैंने ये लिया था। अब शॉप का नाम मुझे नहीं पता, किसी पठान से लिया था, ये याद है मुझे। तो उन पठानों के पास शिफॉन के बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, तो मैंने ये वहाँ से लिया था। और ये सिर्फ ऐसा था, ठीक है, ये सिर्फ ऐसा कपड़ा था। अब मैंने इसको डिज़ाइनिंग करवाया। ये जो आप नेक देख रहे हैं इसकी, ठीक है, इस पर सीक्वेंस का काम है, मोती लगे हुए हैं, और ये नेट के ऊपर है। ये मैंने लिया था अलग, और ये मैंने लिया था लियाकताबाद मार्केट से, ठीक है। ये मैंने लियाकताबाद मार्केट से नेक लिया था, इतना नेक है पूरा बना हुआ। मैंने इसको इसके साथ अटैच करवा दिया। उसके बाद ये है स्लीव्स, ठीक है। इसकी मैंने ये मैचिंग लेस ली, इसको मैंने कॉर्नर्स पे लगवाया। उसके बाद मैंने ये वाली लेस ली है, एक मैंने चिकन की जीपीओ की लेस ली थी, और एक मैंने थोड़ी फैंसी ली थी जो इसमें गोल्डन का आ रहा है उसके ऊपर मैच करके। तो ये दोनों लेसेस मैंने लेकर और इसको वी स्टाइल में इस तरह बनाया। जब मैं पहनूँ तो ये इस तरह ऊपर से वी आए, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह बनवाया, सही है। इस तरह की सीक्वेंस की एक लेस, एक जीपीओ की लेस, और मैंने इसको इस तरह किया। और ये फ्रंट लेस, ये हमारी फैंसी स्लीव्स हो गई। ये हमारा नेक हो गया, और नेक के ऊपर मैंने ये वाली सिल्वर पाइपिंग भी लगवाई ताकि थोड़ा अच्छा फिनिश आ जाए, ठीक है। दूसरी आस्तीन भी। अब नीचे की तरफ आते हैं तो मैंने यहाँ पर वही वाली लेस यूज़ की थी जो मैंने आस्तीन के लिए ली थी, और मैंने ये लेस करीमाबाद से ली थी। इत्तेफाक से कलर मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया, तो ये अच्छी बात है। उसके बाद ये जो आप गोटा पट्टी यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये नॉर्मल चाक बने हुए हैं, चाक जो भी होता है, ये नॉर्मल चौक है। मैंने नॉर्मल चौक पहले बनवाई, इसकी फिनिशिंग पट्टी लगवाई ऐसे करके, ठीक है। और फिर इधर जो है ना मैंने गोटा लेस लगवाई, ठीक है, चौकों से थोड़ा दूर दूर करके, और इस तरह ऊपर से ऐसे बना के, और चौकों से थोड़ा दूर दूर करके जहाँ फिनिशिंग पट्टी की सिलाई आती है ना, उस सिलाई के ऊपर मैंने ये लगवाया है, ठीक है। तो ये इतना अच्छा लुक दे रही थी, मैं ये देखें, ये इतनी प्यारी लग रही थी ना इस तरह पहन के, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, सही है।
इस तरह मैंने आगे और पीछे दोनों तरीके से गोटा लेस को इस तरह लगवाया। तो ये था मेरा फुल ड्रेस। इतना सिंपल रखा था मैंने इसको, इतना ज़्यादा हैवी नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ। और ये था मेरा फर्स्ट ईद का ड्रेस, तो मैंने खुद स्टिच करवाया था। और एक दफ़ा और बता देती हूँ, मैंने रावी सेंटर से लिया था, तारिक रोड रावी सेंटर के 2nd फ्लोर पे से, और ये अनस्टिच था, ठीक है, सिर्फ कपड़ा, और बाकी एडिशन मैंने इसमें किया। सो इसकी पिक्चर मैं यहाँ लगा दूँगी तो आप लोग को रेफरेंस भी मिल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ था प्लेन ट्राउज़र, और ट्राउज़र पे मैं नहीं करवाती हूँ क्योंकि मुझे ट्राउज़र में काम अच्छा नहीं लगता। और ये इसका खूबसूरत सा दुपट्टा था। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था, इस तरह इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है पूरे दुपट्टे पे। और फिर मैंने एंड्स में इस पर इस तरह की सिल्वर ही पीको कराई थी, ताकि जो है ना ये इसके साथ मैच कर जाए इसकी गोटा लेस में। सही है, तो ये था मेरा पूरा सूट फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट के साथ। तो जैसे फर्स्ट ईद का डिमांडिंग था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग ये वाला भी था। तो ये वाला है 2nd ईद का, और ये भी सबको यही लग रहा था कि मैंने ये स्टिच लिया है किसी ब्रांड से, लेकिन ये भी ना ही किसी ब्रांड का और ना ही ये स्टिच है। तो ये भी मैंने लिया था रावी सेंटर से, तारिक रोड के रावी सेंटर से, 2nd फ्लोर पे से, पठान पे। लेकिन ये वाला दूसरी शॉप से और ये वाला दूसरी शॉप से, ठीक है। उनके इसके पास भी सारे शिफॉन के सूट थे, और ये मुझे जस्ट दिखा, मैंने डन करा बगैर सोचे। ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा था, सीधा नहीं हो गया। तो ये था मेरा 2nd ईद का आउटफिट। अच्छा, 2nd ईद को मैंने फैंसी लोग फर्स्ट ईद को पहनते हैं, 2nd ईद को नॉर्मल पहनते हैं, लेकिन हमारी 2nd ईद को मेरी दादी की दावत होती है बड़ी, और मेरी ससुराल में भी दावत होती है, तो इसलिए मैंने 2nd ईद का फैंसी रखा, फर्स्ट और 3rd ईद का मिनिमल रखा। सो ये था मेरा डार्क बॉटल ग्रीन कलर है इसमें। ये मैंने रावी सेंटर से लिया है, मैंने आपको बताया। ये इसकी आस्तीनें हैं, और इसकी आस्तीनें ना दुपट्टे के साथ ही आई थी, मतलब उसका दुपट्टा भी इसी तरीके से है, इसी में ही अटैच थी कि इसके साथ आस्तीन निकालें, और दुपट्टा काफ़ी बड़ा है, ठीक है। ये इसकी आस्तीनें हैं, यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक इतना इसमें काम था, ठीक है। ये पूरा काम ऑलरेडी कच्चा कपड़ा था जो कि इतना था। फिर मैंने इसके साथ थोड़ी सी इसमें और इसको थोड़ा अच्छा और ब्रांड जैसा, डिज़ाइनर जैसा बनाने के लिए मैंने इसमें ये लेस मैचिंग भी करी। कितनी परफेक्टली मुझे ये लेस मैच हुई है। और मैंने इतनी ढूंढी, मैंने करीमाबाद देखा, मैंने तारिक रोड देखा, इसके अलावा मैं फिर लालू खेत मार्केट गई, और मुझे लालू खेत मार्केट से ये वाली लेस मिल गई। तो ये बहुत ही प्यारी लेस है, मेरे सूट पे इसने 2-4 चाल लगा दी, ठीक है। और बाकी जो पूरा सूट है ना, ये ऐसे ही था, ठीक है। गला भी शिफॉन के उस पर बना हुआ था, और इस पर ये सब बना हुआ था, ये सब था, कढ़ाई शढ़ाई हुई थी। बस ये लेस मैंने एंड में अटैच की आस्तीन वाली, तो ये मैंने इसके दामन में भी अटैच करी। बाकी ये पूरा का पूरा था। और मैंने जब उसने मुझे ये दिखाया, मैंने ये ग्रीन में देखा था, इसके पास 6-7 कलर थे, और ये मैंने ग्रीन में देखा था। जब मैंने इसको देखा, मैंने बोला बस मुझे ये तो मैंने यही लिया। इस पर मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस मैंने इसके ये गला भी बना हुआ था, मैंने बस इसमें बटन्स लगाए। मेरा बटन टूट गया, शिट। तो इसमें मैंने बटन्स लगाए क्योंकि यहाँ जगह खाली थी। और बॉटल ग्रीन कलर में मुझे बटन्स मिलेंगे, मैंने वो भी मैं ग्रीन में लगा के। सो मेरे पास सिल्वर बटन्स लगाए हैं, आस्तीन और नीचे लेस। और इसको मेरी सास ने सिया है, और मैंने इसको इसी तरह थोड़ा लूज़ सिलवाया क्योंकि इसकी शेप और लुक ही लूज़ में आएगा। आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि ये कितना डिसेंट प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। और बैक इसका इस तरह है, ठीक है। ये मैंने लिया था रावी सेंटर के 2nd फ्लोर से अनस्टिच। इसका दुपट्टा भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका दुपट्टा भी बड़ा हैवी सा है, इस तरह पूरा, इस तरह पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है इस पर। और ये भी पूरा दुपट्टा रेडी था, इस तरह इस पर पूरी कढ़ाई शढ़ाई हुई भी थी। बस मैंने एंड्स पे पीको कराई है, बाकी ये पूरी कढ़ाई हुई भी थी दुपट्टों पे, सही है। और प्लेन इसका ट्राउज़र है, बॉटल ग्रीन प्लेन इसका ट्राउज़र है, ठीक है। तो ये था मेरा 2nd ड्रेस, बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग। ये सूट मेरी सास ने सिया है, और मेरी सास को भी बहुत अच्छा लगा था। इनफैक्ट ये सबको ही अच्छा लगा था, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट सूट भी है ये। Let's move on the 3rd ईद आउटफिट।
ईद का आउटफिट खोलते हैं। थर्ड ईद का आउटफिट तो मैंने रमज़ानों से भी पहले ले लिया था। मैं मम्मा के साथ गई थी शॉपिंग करने, तो मुझे ये बस अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये कलर ही बहुत प्यारा लगता है। तो इसका कलर है सोडा क्रीम कलर, ठीक है। ये इसका पजामा है और पजामे के एंड्स पे कढ़ाई हुई भी है, ठीक है। और ये है फ्रॉक। ये फ्रॉक मैंने ली है, पहले मैं आपको डेट कर सकता हूँ। ये इस तरह स्प्रिंग एम्ब्रॉयडरी, मैंने इसको वॉश कर लिया था क्योंकि इस पर चाय गिर गई थी और चाय का निशान गया भी नहीं, ठीक है। इतना सा निशान है पर गया भी नहीं, तो मैंने इसे वॉश कर ली थी। सो ये है इसकी एम्ब्रॉयडरी, इस तरह इसकी बॉडी में लगी हुई है। ये इसकी स्लीव्स हैं, इसकी स्लीव्स में ऐसे काम है और यहाँ पे एक छोटा सा बंच बना हुआ है प्यारा सा दूसरे आस्तीन। और ये कलियाँ वाली फ्रॉक है, ठीक है, जिसमें कलियाँ बनी हैं और कलियों के एंड्स में इस तरीके से बूटियाँ बनी हुई है पूरा, और नीचे बॉर्डर है और पूरे ऊपर तक बूटियाँ सही है। ये है लॉन्ग कॉटन की है और बैक इसका प्लेन है, ठीक है। ये कॉटन की फ्रॉक है, क्रीम कलर की है। ये मैंने ली थी साइमा मॉल से, जो गुलिस्तान जौहर में साइमा मॉल है वहाँ से। और इसकी मुझे शॉप का नाम पता है, दी चैप बुटीक, ठीक है। दी चैप बुटीक था, उस शॉप से मैंने ये ली थी। और ये 3 पीस है और ये स्टिच है, ठीक है। और इसके साथ ये बहुत ही अच्छा सा दुपट्टा है, थोड़ा नेट सा दुपट्टा है। ये पूरा खोल नहीं रही मैं, इसी तरीके से इस पर भी फॉइल वर्क है, ठीक है, फॉइल वर्क लगा है और नेट सा दुपट्टा है। सो ये इसके पल्लू है। सो ये था मेरा थर्ड ईद का आउटफिट और ये भी मैंने आपको बता दिया कि मैंने कहाँ से लिया था। अब आती है बात प्राइजेस की, तो प्राइजेस वगैरह मैं नहीं शेयर करती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी चीज़ की प्राइस वगैरह बताऊँ। तो जब आप खुद लेने जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने कितने का लिया होगा। सो या बाकी फिर मेरे तीनों दिन के आउटफिट, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपने कहाँ से लिया, अब मैं नहीं बता पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग ही बना लूँ। सो अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने ये, होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल, और ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। मैं इतना बता सकती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है जितना हम ब्रांड्स पे जा रहे थे। और मैंने पहले ब्रांड्स भी सर्च किए थे कि मैं स्टिच ही चाहती थी कि मुझे मिल जाए, क्योंकि मुझे सिलवाने की झंझट बहुत वो होती है कि ये लाओ वो लाओ वो लाओ। तो मैं चाहती थी कि मुझे स्टिच मिल जाए, पर मैंने सब कुछ देख लिया, मुझे कहीं पे भी कुछ अच्छा लगता भी था ना तो वो भाई 20,000 25,000 से कम ही नहीं, सो फालतू था ना। तो मैंने आधे से भी आधे पैसों में बनाया ये सूट और बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ। और या सो बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है और आप लोग के लिए हेल्पफुल भी होगा कि किसी को लेने हो तो वो ले सकता है। सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो पे लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।